मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। आज तुलसीदास जी कुछ उदास हैं। उदासी स्वाभाविक है उनके। आखिर क्यों कर न उदास हूं। विनय पत्रिका समापन की यात्रा की ओर है। बस कुछ ही समय बचा है और अभी तक राम जी रिझे नहीं हैं। विनय कर करके तुलसीदास थके नहीं हैं और राम जी रिझे नहीं हैं, किंतु मन कुछ बुझ सा गया है, दुखी सा हो गया है, हतोत्साहित सा हो गया है, निराश सा हो गया है। लेकिन फिर भी तुलसीदास अपनी पुकार में कोई कमी नहीं आने देना चाह रहे हैं। हर प्रकार से पुकारते ही जा रहे हैं। और आज तो उन्होंने अपनी पुकार में जो दर्द भरा है, निश्चित रूप से वह दर्द हम सबको छुएगा ही छुएगा। और जब हमें छुएगा तो राम जी इससे अछूते भला कैसे रह पाएंगे। चलते हैं इस दर्द भरी यात्रा पर। पाहि पाहि राम भद्र रामचंद्र। रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा के लिए पुकार रहे हैं। पाहि राम भद्र रामचंद्र। हे राम भद्र, हे रामचंद्र, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तुलसीदास जी कितने अधिक इस कलयुग से भयभीत हैं। और हम तुमसे रक्षा की थोड़ी ना वो गुहार मचा रहे हैं कि हम तुमसे बचाओ। वे तो कलयुग खाने दौड़ रहा है, तो उससे तो राम ही बचाएंगे ना। तो रक्षार्थ हेतु राम से प्रार्थना कर रहे हैं। पाहि पाहि राम भद्र रामचंद्र। सुजस श्रवण सुन आयो हो शरण। कि राम जी, मैंने तो आपके सुयश की बहुत चर्चाएं सुनी है। मेरे ये कान सदा आपके यशोगान को सुनते रहे, और फिर मेरे मन ने मुझे धक्का मारा कि जा, राम के शरण में चला जा। और मैं आपके शरण में आ गया हूं आपका यश सुनकर। तो हे राम, मेरी रक्षा करो। दीन बंधु, हे दीन बंधु, अपने इस नाम की लाज रख लीजिए। आपका नाम है दीन बंधु, दीनों के बंधु। और मैं सबसे अधिक दीनहीन। दीनता दरिद्र दाह दोष दुख, दारुण दुसह दर दुरित हरण। और आप क्या हैं? आपकी उपस्थिति क्या है? आपकी प्रेजेंस क्या है? आप जहां होते हैं वहां पर दीनता तो रह ही नहीं पाते। आप हों और कोई दुखी रह जाए, फिर दरिद्र। राम जहां है वहां गरीबी नहीं है, दरिद्रता नहीं है। ये पक्की बात है, याद रख लीजिएगा। दाह, किसी तरह का कोई जलन नहीं, कोई आग नहीं। दोष दुख, ना कोई दोष है ना कोई दुख है। दारुण दुसह दर दुरित हरण। और आप, ये जितने भी भयंकर दारुण असहनीय दुख होते हैं, उन सब का हरण करने वाले हैं, उनको दूर करने वाले हैं। आपकी उपस्थिति में ये दुख, ये दरिद्रता, ये भय, ये दीनता,
कुछ नहीं आ सकते। और ये बात सही है। ये बात इधर तुलसीदास जी कह रहे हैं, लेकिन मैं भी कह रहा हूं कि जहां पर राम है, राम तो परम ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। जहां राम है वहां गरीबी नहीं है, वहां ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है। एक शान है भीतर, एक तेज है भीतर, एक गरिमा है, ग्रेस है, महिमा है। तो ये दुख, ये निराशा, ये सब वहां पर नहीं होती। इसलिए हे दीन बंधु, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। जब जब जग जाल व्याकुल कर्म काल, क्योंकि जब जब ये सारा संसार काल के वशीभूत होकर या कर्म के वशीभूत होकर जलने लगा और सब खल भूप भय भूतल भरन, और इस धरती के जितने राजा थे वे राजा पापी हो गए और धरती उनके भार से दबने लगे, तब आपने आकर उन सब राजाओं का नाश किया। तब तन धर भूमि भार दूरी करे, तब आपने अवतार लिया और अवतार लेकर देह धारण की और इन दुष्ट पापियों के भार से इस धरती को मुक्त किया, उन सब को मार डाला आपने। थापे मुनि सुर साधु आश्रम वरण, और आपने फिर से साधुओं की, संतों की, सज्जनों की, इनके आश्रमों की, वर्ण व्यवस्था की, सबकी फिर से स्थापना की। वो जितने पाप अनाचार फैले थे सबका आपने नाश कर दिया। आप ऐसे दीन बंधु हैं कि किसी को दुखी नहीं देख सकते। उन पापी राजाओं को आपने मार डाला। वेद लोग सब साखी, काहो की रति न राखी, रावण की बंदी लागे अमर मरण। कि सारा संसार जानता है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रावण ने अपने अतिरिक्त इस संसार में किसी की प्रतिष्ठा नहीं रहने दी थी। पूरे संसार में केवल रावण की ही तूती बोलती थी, रावण का ही साम्राज्य था, रावण की ही महिमा थी। रावण के अतिरिक्त अन्य किसी की कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। पूरा संसार इस बात को जानता है। उसने क्या कर रखा था? रावण की बंदी लागे अमर मरण। रावण ने तो देवताओं को भी बंदी बनाकर डाल दिया था और अपनी कारागार में उनको सड़ने के लिए छोड़ दिया था, मरने के लिए छोड़ दिया था। बाकियों की तो गिनती नहीं कर रहे। तुलसीदास जी कह रहे हैं औरों की तो छोड़ दें, देवताओं तक को बंदी बनाकर अपने कारागार में सड़ा सड़ा कर मारा उस रावण ने। ऐसा रावण। ओक दे अशोक किए लोकपति लोकनाथ, राम राज भयो धरन चारु चरण। और आपने क्या किया फिर? जब रावण ने इतने अत्याचार किए तब आपने वे जितने लोकपाल थे, दिक्पाल थे, जिन जिनको रावण ने खदेड़ दिया था, इंद्र को जीत लिया, अपने भाई कुबेर को लंका छीन कर भगा दिया, और भी न जाने कितने राजाओं के साम्राज्य रावण ने हथिया लिए थे। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं आपने क्या किया? आपने उस रावण को मार के जितने दिक्पाल थे, लोकपाल थे, सभी को उन सब के राज्य लौटा दिए, सबके राष्ट्र लौटा दिए, सबको मार डाला। जितने रावण के राक्षस थे, जिनके बल पर उसने पूरी धरती पर आतंक मचा रखा था, उन सबको मार डाला और लोकपालों को, दिक्पालों को अभयदान दिया, उनको उनके राज्य लौटा दिए। ओक दे अशोक किए। कैसे? अपनी ओट देकर उनको अशोक किया, अभयदान दिया, अपना आश्रय देकर, अपनी शरण देकर। राम राज भयो धर्म चारु चरण। और आपके राम राज्य में जो धर्म था वो अपने चारों पैरों पर खड़ा था। आज कलयुग में कहते हैं धर्म अपने एक पैर पर खड़ा है कलयुग में, और वह भी पैर उसका लंगड़ा है।
किंतु प्रभु राम के राज्य में जप तप सत्य अनेक जितने दिव्य गुण होते हैं धर्म के, धर्म उन अपने सभी गुणों के साथ चारों पैरों पर खड़ा था। इसे कहते हैं राम राज, कि जब धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा हो, कहीं कोई अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो, चारों ओर सुख शांति और समृद्धि की वर्षा हो, उसे कहते हैं राम राज। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आपने राम राज्य की स्थापना की। सिला गुह गिद्ध कपि भील भालू राजिचर, ख्याल ही कृपाल कीने तारन तरन। आपने अहिल्या को, गुह को, गिद्ध को यानी जटायु को, कपि सुग्रीव, भील निषादराज भालू जामवंत, रातिचर यानी रजनीचर निशाचर राक्षस अर्थात विभीषण, इन सब को पार लगा दिया। ख्याल ही कृपालु कीने तारण तरन, खेल ही खेल में आपने इन सबको यूं ही लीला में पार लगा दिया। और न केवल पार लगा दिया बल्कि उनको तारण तरण भी बना दिया, अर्थात उनको ये अधिकार दे दिया कि वे दूसरों को भी मुक्त कर सकें। कमाल कर दिया ये तो वो बात याद आ गई, आप मुकत करे संसार, नानक तिस तिस जन को सदा नमस्कार। जो स्वयं भी मुक्त हो और दूसरे को भी मुक्त कर सके, ऐसे जन को बारंबार नमस्कार। तो राम जी ने कितनी बड़ी कृपा की कि ये जितने भी लोग गिनाए, इन सबको पार तो लगाया, लेकिन पार लगाने के साथ साथ उनको वह अधिकार भी दे दिया कि वे दूसरों को भी मुक्त कर सकें। जिस किसी ने भी इनका संग किया, सानिध्य किया, इनके साथ चला, वह भी मुक्त हो गया। कितनी बड़ी दात उन्होंने बख्श दी, कितना बड़ा वरदान। राम ऐसे पारस हैं कि जिसे छू ले उसे सोना नहीं बनाते। राम जी ऐसे पारस हैं बस कि जिसे छू लें उसे पारस ही बना देते हैं। सोच रहे हैं कैसी अद्भुत राम जी की कृपा है और लीला है। सभी से सुना होगा कि वो ऐसा पारस पत्थर है कि जिसे छू दे वो सोना बन जाए, लेकिन राम जी जिसे छू दें वो तो स्वयं पारस ही बन जाए। और यहां बन गए, सबके नाम गिनाए हैं, सबके नाम गिनाए हैं, यूं ही नहीं बताया, सबको वो अधिकार दे दिया, अथॉरिटी लेटर दे दिया कि इनके साइन चलेंगे, कि जिसके नाम पर हस्ताक्षर कर दें कि ये मुक्त, वो मुक्त। है ना गजब की बात। तुलसीदास जी क्या खोज कर लाए हैं। पील उद्धरणशील सिंधु, ढीली देखिए तुलसी पे चाहत गलाने ही गरज। कि आपने गजराज की एक पुकार पर उसे मुक्त कर दिया, हाथी तक की पुकार आपने सुन ली। लेकिन तुलसीदास, ये तुलसीदास कब से आपको पुकार रहा है, लेकिन मेरी और आपकी ढिलाई होती ही जा रही है। मेरे मामले में आप थोड़ी सी ढील बरत रहे हैं, बस मुझ पर कृपा नहीं कर रहे। और यही सोच सोच कर ये तुलसीदास आत्मग्लानि में गला जा रहा है, मन ही मन गला जा रहा है। सोच रहा है ये तुलसीदास कि तुलसी कि देख ले, तुझसे भी छोटे छोटे पापी तर गए। उन सब की तरफ राम जी ने देखा, बस एक तेरी तरफ ही नहीं देख रहे, बस तेरी तरफ नहीं देख रहे। यही सोच सोच कर तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी मैं आत्मग्लानि में गला जा रहा हूं, आप मेरी ओर की जा रही इस ढिलाई को त्याग दें। मैं आपके शरण में हूं, मेरा उद्धार करें। पाहि माम पाहि माम पाहि माम।
हे राम भद्र हे रामचंद्र त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हरि अनंत हरि कथानंता कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे हो पारा। दीन दयाल बिरदु संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे हर कोई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम।